टू प्ले चेस। उन सभी के लिए जो चाहते तो हैं कि वो चेस खेलें पर वो खेल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें रूल्स ही नहीं पता है। वो जानते ही नहीं कौन सा कैरेक्टर कितने हाउस चल सकता है। तो आज उन्हीं के लिए वीडियो है। और मैं सच कहता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लो तो आप चेस खेलना पूरी तरीके से सीख जाओगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना। और लास्ट में आपके लिए एक छोटी सी सरप्राइज भी है। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक बटन दबाते रहें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को इन सारे कैरेक्टर से जान पहचान करवाते हैं। तो पहले कैरेक्टर्स, आप लोग ये ऑफिशियल चेस बोर्ड देख रहे होंगे। इसी तरीके का चेस बोर्ड होता है और ये आपकी अपोजिशन टीम हो गई मान लो, और ये आपकी टीम है। तो फर्स्ट रो जिसने कवर किया हुआ है वो हमारा पॉन्स, और इधर से भी जिन्होंने फर्स्ट रो कवर किया वो है पॉन्स। तो ये आप लोगों को पता ही है कि वॉर में पहले पॉन्स जाते हैं, उसके बाद किंग या और बाकी बड़े योद्धा जाते हैं। तो ये है पॉन्स। पॉन्स के चलने का तरीका मैं बता देता हूं दोस्तों कि ये जो है पॉन्स, ये या तो फर्स्ट टाइम एक घर चल सकता है या दो घर चल सकता है। ये सारे पॉन्स हर बार जब ये इस रो से आगे बढ़ेंगे तो या तो ये एक रो चलेंगे, एक कॉलम आगे बढ़ेंगे या दो कॉलम आगे बढ़ेंगे। पर जब ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे, मान लो मैं इन्हें दो कॉलम आगे बढ़ाता हूँ, ओके। जब ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो अब ये जो पॉन्स हैं ये बस एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि दो कदम, ओके। तो ये सिर्फ एक कदम बढ़ेंगे, ये भी सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ेंगे और ये हमेशा सीधा चलेंगे। मैं आपको इसीलिए डायरेक्टली मैनुअल प्लेयर गेम करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो अब ये जो पॉन्स है ये फिर एक कदम ही आगे चलेगा, वो भी बस सीधा। तो यहां पहुंच गया। अब आप सोचोगे कि पॉन्स हर एक गेम में तो पॉन्स अगर अपोजिशन पार्टी को मारता है तो इस गेम में भी मारता है ये पॉन्स, पर इसके मारने की तरीका अलग है। तो ये पहले यहाँ पे पहुंच गया एक कदम सीधा चल के। अब देखो जब ये यहाँ पे पहुंच गया, दोनों एक एक कदम आगे अब दोनों सोल्जर सामने हैं, तभी सोल्जर वॉर करेंगे जब वो दोनों एकदम सामने हो। तो अब ये जो पॉन है ये सीधा नहीं मारेगा। ये कैसे मारेगा? डायगोनली मारेगा। अगर कोई दूसरा पॉन या सोल्जर इसके अपोजिट में खड़ा हो डायगोनली तो ये मारेगा, अदरवाइज ये मार नहीं सकता। तो इसे मैं यहां, इसने मार दिया, ओके। जब इसने यहां इसे मार दिया तो अब हम चलते हैं। तो सेम तरीके से ये पॉन भी अपने अपोजिट और डायगोनली ही काटेगा, ओके। अपने अपोजिट सोल्जर को मारेगा। तो ये पॉन किसको मार सकता है? तो पहले अभी व्हाइट की चांस होती है हर एक आप एक चाल चलोगे तो दूसरा भी एक चाल चलेगा, ओके। ये बात आप याद रखते हो, पता है आपको। तो एक चाल इसने चली, अब ये ब्लैक की चाल है, ओके। तो ये कैसे अपने आगे वाले सोल्जर को मारेगा? तो ये अपोजिट और डायगोनली मारेगा। तो इसके अपोजिट सामने बैकवर्ड में अगर डायगोनली भी प्रेजेंट हो तो भी नहीं मार सकता। ये बस सामने चलेगा और सामने में जो इनके डायगोनली मौजूद हो, यहाँ हो या यहाँ हो, तो ये उन्हें मार सकता है। तो यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे हम इन्हें मार सकते हैं, ओके। दूसरा कैरेक्टर, इसे हम बिशॉप कहते हैं। ये हमेशा डायगोनली ही चल सकता है। तो ये व्हाइट का बिशॉप है, इसका नेम आप याद रख लो। ये यहाँ पे ये डायगोनली कहीं भी आगे पीछे हर जगह वो चल सकता है, सिर्फ डायगोनली। इधर भी अगर स्पेस हो तो ये इधर भी जा सकता था क्योंकि ये उसके डायगोनली मौजूद है। तो इसका भी मैं एक प्रूफ आपको दे देता हूँ। मैं इसे पहले यहाँ पहुंचा देता हूँ, ओके। एक चाल इसकी कोई भी मैंने चल दी पॉन्स की, क्योंकि पहले ये चलेगा तभी ये वापस फिर से चल सकता है। तो मैंने इन्हें यहाँ चला, ओके। तो अब देखो आप ये बिशॉप कैसे कैसे और कहाँ कहाँ चल सकता है। जितना स्पेस इसके पास मौजूद है डायगोनली, ये वहां तक जा सकता है।
तो ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ये पीछे भी आ सकता है, इधर भी डायगोनली आ सकता है। और इस डायगोनली में जो भी एलिमेंट मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे अपोजिशन पार्टी के, उन्हें ये मार सकता है। तो यहाँ पे ये है, अगर इसके जगह पे कोई और भी होती तो ये किसी को भी मार सकता है जो इसके रास्ते में आएगा। ओके, तो ठीक है, मैं बस एक चाल इसकी चलता हूँ। तो आप ये समझ गए होंगे कि बिशप क्या होती है और इसकी चाल कैसे होती है। अब बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। तो हमारा ये कैरेक्टर है, आप इसे देख सकते हो। इसे हम नाइट कहते हैं और हमारी हिंदी बोलचाल की भाषा में इसे हम घोड़ा कहते हैं। और घोड़े की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो आप इसकी चाल समझो। ये जिस पोजीशन पे है वहां से 2.5 घर ये चलेगा। 2.5 घर हम लोग किस तरीके से लेते हैं, तो सामने आप इसके किसी भी तरफ, ये पीछे भी चल सकता है, आगे भी चल सकता है, लेकिन सिर्फ 2.5 घर। अपने लेफ्ट में भी चल सकता है, अपने राइट में भी चल सकता है। अब 2.5 घर आप देख लो। इसके पोजीशंस मैं आपको बताता हूँ। 1, 2 या 2.5 इस तरफ, या 1, 2 या 2.5 इस तरफ। 2 घर सामने और 1 घर जिस साइड वो लेना चाहे। तो ये यहाँ भी आ सकता है या यहाँ भी आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे अब ये देखो, अब सामने भी ये 2.5 घर चल सकता है। 1, 2, 2.5 या 1, 2, 2.5। तो ये यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो आप समझ रहे हो घोड़े की चाल कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, अपने आप लेफ्ट साइड में देखो, 1, 2, 2.5 या 1, 2, 2.5। तो 2.5 चाल हमें उस तरीके से चलनी है कि पहला कदम, 2 कदम वो सामने और बाकी जिस तरफ वो चलना चाहे उस तरफ 1 कदम ले लिया जाएगा। तो पहला 1, 2 और 2.5 इस साइड या इस साइड। बैक में भी वो इसी तरह चलेगा, 1, 2, 2.5 इस तरफ या 2.5 इस तरफ। तो घोड़े की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, तो इसे समझ लो। अब समझ गए होगे आप। चलो अगले कैरेक्टर से मिलते हैं। आप ये देख सकते हो, दोनों एक्सट्रीम एंड पे, हर एक अपोजिशन पार्टी के भी और आपके एक्सट्रीम एंड पे जो कैरेक्टर खड़ा है, इसे हम इंग्लिश में रूक कहते हैं और हिंदी की बोलचाल भाषा में हाथी भी कहते हैं। ओके, तो इसकी भी चाल बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे दोस्त। तो अब देखो, मैं आपको इसकी चाल बताता हूं। तो अभी मेरा रूक यहाँ पे है। अब देखो, ये रूक किधर चल सकता है। कैरेक्टर, इसकी चाल ये सीधा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चलेगा। वर्टिकली ये अपने ही कॉलम में चलेगा, आगे पीछे कहीं भी जितना स्पेस खाली हो ये वहां तक पहुंच सकता है। और इसके रो में अगर अपोजिशन पार्टी का कोई भी मेंबर हो तो ये उसे मार भी सकता है, इजिली मार सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे इसे मार सकता है। अपोजिशन पार्टी को ही मारेगा, अपनी पार्टी को तो कोई मारता नहीं है। और हॉरिजॉन्टली में भी इसके पास जो इसके रो में जो भी मौजूद होंगे ये उन्हें मार सकता है, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को। तो ये रूक आप देख सकते हो, पोजीशन असाइंड है इसका, या तो ये इस तरफ चलेगा या इस तरफ, जहां तक इसकी इच्छा हो ये वहां पहुंच सकता है। ये प्लेयर डिसाइड करता है इसे कहां पे रखना है हमें। तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अपने मन के मुताबिक चल सकता है और इसी रो में ये मार भी सकते हैं जो इनके रास्ते में आएंगे। तो अब मिलता है हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब आप इस कैरेक्टर से मिलो। ये चेस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसे हम हिंदी की बोलचाल भाषा में वजीर कहते हैं और हमारी इंग्लिश भाषा में इसे क्वीन कहते हैं, जो कि किंग के जस्ट बगल में साइन है। इसकी पोजीशन आप यहाँ देख सकते हो। मैंने इसे आप लोगों की सहायता के लिए आगे लाया ताकि इसका पोजीशन आपको मैं बता सकूं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी पोजीशन, जस्ट ये किंग है और इसके जस्ट बिसाइड क्वीन है। ओके, ये किंग और इसके जस्ट बिसाइड क्वीन। तो अब देखो इसकी पोजीशन, ये चल कहाँ अपने चल सकता है चाल। तो इसकी चाल मैं अब आपको बताता हूँ। ये किसी भी तरफ चल सकता है, ये डायगोनली भी चल सकता है, ये वर्टिकली भी चल सकता है जहां तक इसकी इच्छा हो, ये हॉरिजॉन्टली भी चल सकता है, डायगोनली भी चल सकता है, हॉरिजॉन्टली भी चल सकता है, पर घोड़े की चाल नहीं चल सकता है। तो इसकी आजादी है, यहाँ भी कहीं भी पहुंच सकता है। ये आगे पीछे दोनों की तरफ किसी भी डायरेक्शन में ये चल सकता है, पर ये घोड़े की चाल नहीं चलेगा।
तो मैं अब आपको पोजीशन असाइन करूंगा कि ये चल कहाँ कहाँ सकता है हमारा रूक। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरे दोस्त, तो बहुत ध्यान से देखना। ये देखो, ये अपने वर्टिकल रो में कहीं भी जा सकता है, आगे पीछे, लेकिन अपोजिशन पार्टी के मेंबर को ही मारेगा, अपने पार्टी को तो मारेगा नहीं। इसलिए ये सामने जो भी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स इसे मिलेंगे, अगर प्लेयर सोचता है उसे मारना जरूरी है और हमारे रूप को खतरा ना हो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो उसे वो मार देगा। पर अगर हमारे रूप को खतरा हो गया बस एक सोल्जर के मारने से, तो हम रूप को नहीं आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आप ये देखो, इस वर्टिकल रो में ये कहीं भी जा सकता है जहां तक इसे स्पेस मिले। हॉरिजॉन्टल रो में देखो, ये कहीं भी जा सकता है जहां तक इसे स्पेस मिले, और जो भी अपोजिशन पार्टी का कैरेक्टर मिले उसे ये मार भी सकता है। ओके, तो अब आप देखोगे इसे डायगोनली एलिमेंट में भी ये चल सकता है। डायगोनल में देखो आप, ये डायगोनल में कहीं भी पहुंच सकता है, यहां से लेके यहां तक, अगर स्पेस इसे मिले, और अपोजिशन मेंबर को ये मार भी सकता है। ये दोनों तरफ के डायगोनल में चल सकता है, बस ये नाइट की चाल नहीं चलेगा। अब आप समझ गए होगे रूक की चाल, तो रूक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है इस चेस बोर्ड के। ओके, अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किंग की तरफ। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल गेम भी दिखा दूंगा, किस तरह से सारे कैरेक्टर्स को लेके मैं खेलूंगा गेम। ओके, तो अब पहले मिलते हैं किंग से। यही है हमारा किंग, द किंग ऑफ द पार्टीज एज वेल एज योर पार्टी। बस उनके रंग अलग हैं, उनका किंग यहाँ पर है और आपका किंग इसी पोजीशन पे आपका भी किंग था, तो मैंने आपको इसकी पोजीशन असाइन करने के लिए इसे बीच में लाया। तो अब आपको मैं इसकी चाल बताता हूँ। ये कहीं भी एक कदम चल सकता है आगे, यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे ये पॉन्स है इसलिए यहाँ पे ये नहीं जा रहा है, वरना ये यहाँ ये मतलब एक कदम ये किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, आगे, इधर 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 या इधर, हर एक डायरेक्शन में ये एक ही कदम चल सकता है। बस कोई कैरेक्टर से इसे, अपोजिशन पार्टी के किसी कैरेक्टर से इसे थ्रेट ना हो तब। क्योंकि अब आप देख लो, अगर आपको पॉन्स की चाल मैंने समझा दी, अगर ये किंग यहाँ पे चलेगा तो इसे सोल्जर से खतरा हो जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं चल सकता। ये किंग इधर भी चल सकता था, पर अगर ये यहाँ पे चलता है तो इसे इस सोल्जर से खतरा हो सकता है। अगर ये इस डायरेक्शन में चलेगा तो इसे इस सोल्जर से भी खतरा है और इस सोल्जर से भी खतरा है। पर आप देख सकते हो ये पीछे यहाँ चला, यहाँ, मतलब कि ये किसी भी डायरेक्शन में एक कदम ये चल सकता है। तो अब सारे कैरेक्टर से मिल ही चुके हो, तो अब क्यों ना एक प्रैक्टिकल गेम देख लो, ताकि आप पूरा गेम सीख सको। तो आपको तो अब ये पता चल चुका होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर या सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन सा है, वजीर, इंग्लिश में हमारा क्वीन। तो चलते हैं एक प्रैक्टिकल गेम की तरफ। नाउ आई एम प्लेइंग विथ कंप्यूटर। तो मैं अपना चाल स्टार्ट करता हूँ। पॉन्स आपको पता होगा किधर चल सकता है, 2 कदम आगे पहली चाल में, तो मैं इसे 2 कदम आगे लेके चलता हूँ। कंप्यूटर नेक्स्ट चाल चलेगा, उसने नाइट यहाँ पे चला है, तो नाइट की चाल मैंने आपको बताई थी 2.5 कदम, 2 सामने लो और एक अपने लेफ्ट या राइट में, तो मैं भी अब नाइट लेता हूँ यहाँ पे। अब आप बस गेम देखो और समझते चलो। तो अब फिर देखो, मैं इस पॉन्स को यहाँ पे दूंगा, ताकि अगर किसी से थ्रेट हुआ तो मैं उसे मार दूंगा। तो अब चलता हूं मैं नेक्स्ट। हमारे कंप्यूटर ने अपना नेक्स्ट नाइट आगे बढ़ाया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इससे खतरा है, पर मैं अभी इसे नहीं मारूंगा, मैं अपनी चाल चलता हूं। तो अब कंप्यूटर ने अपना चाल चल दी है, और अगर मैं यहाँ पे इसे चलता हूँ तो बिशॉप से मुझे मार देगा मेरे सोल्जर को। तो मैं कुछ सोच के सही से चलूंगा। वो तो क्या चला जाए मेरे दोस्त, कोई नहीं, थोड़ा सा रिस्क नहीं बनता है अभी। देखते हैं क्या चलते हैं वो। उन्होंने हटा लिया बिशॉप, क्योंकि हमारे पॉन से उन्हें खतरा था। बस आप इस कैरेक्टर्स के गेम देख लो, ताकि आप अपने
प्रैक्टिकल जब आप खेलते रहोगे तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब ये देखो हमारा इसने इस अपने बिशप से मुझे चेकमेट दे दिया। अब मेरा किंग थ्रेट में है, क्योंकि ये बिशप का चलने की चाल क्या है, ये डायगोनली चल सकता है और इसी के डायगोनली में हमारा किंग आ चुका है। तो अब मुझे अपने किंग को पहले बचाना होगा। जब आपका किंग थ्रेट में हो तो आप 3 काम कर सकते हो। या तो आगे वाले सोल्जर को मार दो जिससे आपके किंग को थ्रेट है। तो मैं इसे मारने की पोजीशन में तो नहीं हूं किसी से, क्योंकि हमारा कोई भी कैरेक्टर इसे मारने की पोजीशन में अभी नहीं है। तो मैं अपने किंग को बचाने के लिए या तो मैं किंग को इस 2 पोजीशन पे ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा किंग यहाँ तो चल नहीं सकता, क्योंकि मेरा किंग सिर्फ 1 कदम किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। तो ये बस यही 2 पोजीशन है किंग के लिए, इस पोजीशन पे तो चलेगा नहीं। तो या तो मैं किंग को यहाँ पे किंग की पोजीशन चेंज कर दूं, या तो मैं अपोजिशन पार्टी के उस थ्रेट को ही खत्म कर दूं जिससे मुझे खतरा है। तो इसे तो मैं खत्म कर नहीं सकता, इस 2 पोजीशन पे ले जाना मुझे सही लग नहीं रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कोई दूसरा कैरेक्टर जो मेरी पार्टी का मेंबर हो उसे मैं इन दोनों के बीच में लाने की कोशिश कर सकता हूँ, ताकि मुझे थ्रेट कम जाए। अब अगर किसी राजा पे तलवार लटक रही है और उस तलवार के बीच में कोई सैनिक आ जाए तो राजा तो 1 मिनट के लिए बच जाएगा। तो वही मैं अभी काम करूंगा। और आप ये 3 तरीके आप याद रख लो अपने किंग को चेकमेट से बचाने के लिए। तो मैं इसे यहां ले आता हूं। अब फिर इसने मेरे किंग को थ्रेट दिया है कि वो मार ही देगा इसे। तो अब मैं इसे अपने क्वीन से खत्म कर देता हूं। अब हमारा नेक्स्ट चाल क्या होगा। मेरे दोस्त, वीडियो काफी लंबी हो जाती है और आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने गेम खत्म किया। और अब देखो ये राजा कहीं नहीं चल सकता। पहले उसने वो जब भी देता था मेरे राजा को, जब वो थ्रेट देता था तो उसे चेक कहते हैं, राजा चेक हुआ है। और जब अब राजा के पास कोई चांस ही नहीं है चलने का, ये किसी तरफ ये बढ़ ही नहीं सकता है। यहाँ जाएगा तो मेरा यहाँ से ये सिपाही मार देगा, अगर इधर मतलब ये क्वीन मार देगी, अगर यहाँ गया फिर भी ये जा ही नहीं सकता, किसी डायरेक्शन में ये नहीं जा सकता। यहाँ नहीं जा सकता, इससे थ्रेट है। यहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि वो डायगोनली इससे थ्रेट है। यहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि डायगोनली इससे थ्रेट है इस पोजीशन से। तो मतलब एक किसी डायरेक्शन में नहीं चल सकता। तो अब ओरिजिनली में राजा क्या हो गया, चेकमेट। और अब आप गेम जीत चुके हो। तो इसका मतलब है कि आप राजा को चेकमेट नहीं होने देना है। चेक तो आपको बहुत से मिलेंगे राजा को, तो उस चेक से बचाते हुए अपोजिशन के राजा को चेकमेट देना है। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे मैं अब समाप्त करता हूँ। तो इसी तरीके से अब ये गेम खत्म हो गया। मैं आपको अगली वीडियो में माइंड गेम, कोई अच्छा सा गेम का फुल वीडियो दूंगा जिसमें बहुत सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब वक्त आया आपके सरप्राइज का। तो आपका सरप्राइज ये है कि आप चेस खेलना सीख चुके हैं।